शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं
लीलामय प्रभु जगन्नाथ ये दारू ब्रह्मंकर रीति नीतिर एठी स्वतंत्रता अन्यान्य मंदिर मानक देवालय मानक ठरू संपूर्ण भावे भिन्नता रही है। तेणु ये नक्षत्र बंदापना प्रभुंकर दैनंदिन नीति रही था। पार्वण ऋतु आसिले जो पर्वपर्वाणी हम उत्सव महोत्सव दिन में घटले ताकू से नीति हम ता सहित सामयिक नीति ये जो नक्षत्र बंदापना कहतु एकादशी कहतु अमावास्या कहतु गुरुवार मागणा कहतु जहाँ सब रही सामयिक नीति क्या जगन्नाथंकर मंदिर में विभिन्न नीति मध्य भिन्न भिन्न नीति मध्य प्रायतः आम 4 भागे विभक्त होता है। दैनिक नीति सामयिक नीति जानी यात्रा नीति उत्सव आदि नीति गुप्त नीति कारण प्रभुंकर नीति बहुल श्रीमंदिर ये एमिति नीति कौटी ना का पाखे ना एभली नीति केउठी ना श्रीमंदिर जमी पालन हुए ता कौन से मंदिर पालन हुए ना। वस्त्र मैलम चली पतित पावन देवंकर एवं गोटे पटे आम परिक्रमा करुचे बाहर बेढ़ा परिक्रमा करुचे परिक्रमा मार्ग भक्त माने बसी सुंदर भाव में गछ वृक्ष लगा जाई गोटे सौंदर्यकरण करने परिक्रमा मार्ग भक्त माने बुलती प्रातः भ्रमण करती जो माने दर्शनार्थी आसती से दर्शन करी एठारे बसी जाती बसवा पिंडिका मान पथर रे आपण देखुचंती। आमे प्रातः समय रे परिक्रमा बुलिबा परिक्रमा करिबा प्रदक्षिण करिबा द्वार देश को दर्शन करिबा अर्थात दक्षिण द्वार पश्चिम द्वार एवं आंतरिकतार सहित प्रभु को प्रार्थना करुचंती प्रभु स्नान करिवेनी कौन शीत लगुच कौन प्रभु शीत दिन बोली प्रभु मध्य अनुमति देवे अनुमति देला परे अंग स्पर्श करिवे अनुमति देला परे श्रीअंगरे तांकर मंत्र जल सिंचिबे बिना अनुमति रे किछि करिवेनी अनुमति देवे महाप्रभु आरंभ कले तांकर मंत्र स्नान गोटे फूल सुबासित जल रे आपाद मस्तक प्रभुंकर मुठू आरंभ करी मुंड पर्यंत पेटठू आरंभ करी बेक पर्यंत हाथठू आरंभ करी पाद पर्यंत सबुठी तांकर मंत्र स्नान द्वारा मुद्रा प्रदर्शित करी से स्नान नीति बढ़ाऊँ जहाँ को आम दर्शन करुचे पतित पावनकर अवकाश नीति आपको कहवा। तेणु आम देखुले फलकरे मंगल आरती बढ़िला परे प्रभु रत्न सिंहासन तांकर मैलम बेश मैलम मैलम परे तड़प उत्तरीय लगी हेबे तड़प उत्तरीय पिंधा परे प्रभु स्नान करेंगे। तेणु आम कहते नक्षत्र बंदापना कथा एवं पर्वजात जोगाणिया सरा गोटे कोरा देवे एवं से पर्वजात जोगाणिया नक्षत्र बंदापन सेवा अच्छी ना आउ कौटी सेवा अच्छी आम कहले से सेवक ब्राह्मण सेवक तांकर सेवा वंशानुक्रमिक सेवा एवं जिते बेले बाहर विजय है जहाँ शीतल भोग कोरा कदली पूजा स्थान रे रखिए किए पर्वजात जोगाणिया प्रत्येक मंगलार्पण रथ प्रतिष्ठा अनुकूल अनंत चतुर्दशी षोल पूजा ये सब पर्व जहाँ सब दरकार उपकरण मान से सब कोठ भोग गोदाम नहीं पूजा जगार रखिए दुब बरकोली पत्र आंब डाल सिंदूर चंदन मुरुज कदलीपत्र बाली राशि पैता आंब डाल गंगाजल जहाँ दरकार ये पर्वजात जोगाणिया जोगेबे ये गोटे सेवा पर्वजात जोगाणिया ये सदाबेले से उपस्थित रही कौन आवश्यकता रही देवे ता छड़ा सेवकंकर निर्दिष्ट फूल सिंचा सेवा रही बलभद्र रथ उपरे बड़ चापरे रामकृष्ण उपरे शुक्ल सुबास पुष्प निजे आनी सिंचती चाप बेले ये सेवा पर्वजात जोगाणी। तेणु आम कहीं कहले पर्वजात जोगाणी अनेक सेवक अच्छा जेहेतु नक्षत्र बंदापना आज ज्येष्ठा बिछा नक्षत्र सुभद्रा नक्षत्र बंदापना हम प्रथमतः आम देखले पर्वजात जोगाणिया सी तांकर कोरा देवे जे पर्वजात जोगाणिया सेवक कि आम एठू जानुथिले। तेणु तापर नक्षत्र बंदापना कोर सहित छतार छतार धरी घंट घंट घंटुआ सेवक घंट बजाऊे जिते पालिकी बेढ़ा करिकी पूजा पंडा निजोग सम्मुखें रे महाजन सेवक मदन मोहन को जय विजय द्वार को विजय करेंगे। जय विजय द्वार द्वारपाल जो अच्छा जय विजय से द्वार को मदन मोहन जीवे
ଯେତେବେଳେ ମଦନମୋହନ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ନିକଟକୁ ଯିବେ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତିହାରୀ ସେବକ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ପ୍ରତିହାରୀ, କାରଣ ସବୁ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରତିହାରୀ, ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ପ୍ରତିହାରୀ, କଳାହାଟ ବଡ଼ ଦ୍ୱାର ପ୍ରତିହାରୀ, ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ପ୍ରତିହାରୀ, ଧୁକୁଡ଼ି ଦ୍ୱାର ପ୍ରତିହାରୀ, ଅନେକ ପ୍ରତିହାରୀ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରତିହାରୀ। ତେଣୁ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ପ୍ରତିହାରୀ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଖଟ ସେଜ ମେକାପ ଏ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଆସନ ପକାଇଦେବେ, ବାହାର ପଟେ ଗୋଟେ ଆସନ ପଡ଼ିବ, ଆସନ ଉପରେ ମଦନମୋହନ ବିଜେ ହେବେ। ଆସ୍ଥାନ ପଢ଼ିଆରୀ, ଆସ୍ଥାନ ପଢ଼ିଆରୀଙ୍କ ଠାରୁ କୋରା ନେଇ ଯେଉଁ କୋରା ସରା ସାମନ୍ତ ପୂଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶ୍ରମ ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି, ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି, ଭୃଗୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ରହିଛି, କଣ୍ଡୁମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ରହିଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିରେ, ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରେ, ଭୃଗୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବାଲି ସାହିରେ ଏବଂ କଣ୍ଡୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଗୌଡ଼ବାଡ଼ ସାହି, ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ଗୌଡ଼ବାଡ଼ ସାହିରେ। ସେଇ କଣ୍ଡୁମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପଞ୍ଚମହାଦେବ। ଯଦି ଶୈବ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆସିବେ, ଶୈବ ଉପାସକମାନେ ଶୈବ ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶକ୍ତି ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଉପାସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଆମେ ଦର୍ଶନ ନିତ୍ୟ କରୁଛେ, ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଏଠି ଶକ୍ତି ଉପାସନା ଅଛି। ଯେମିତି ଶୈବ ଉପାସନାରେ ଏଠି ପଞ୍ଚମହାଦେବ ଉପାସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ପଞ୍ଚସାଗର, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ପଞ୍ଚ ଶମ୍ଭୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ମହାଦେବ। ଭୀମ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଉପାସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବଙ୍କ ଭିତରେ ହରିହରାତ୍ମକ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହରିହରାତ୍ମକ ବିଗ୍ରହ କିଏ ନା ଜମ୍ବେଶ୍ୱର, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର କହୁ, ଯମଙ୍କର ଈଶ୍ୱର। ଗୌଡ଼ବାଡ଼ ସାହିରେ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବଙ୍କର ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାହାଙ୍କୁ କହୁ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର, ସେଇ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ଶିବାଳୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛନ୍ତି ଯମନକ ତୀର୍ଥ। ସିଏ ପୋଖରୀ ନୁହେଁ, ବିରାଟ ଜଳାଶୟ ନୁହେଁ, ବିରାଟ ପୁଷ୍କରଣୀ ନୁହେଁ। ଆଉ ତେବେ କ'ଣ ତୀର୍ଥ କେମିତି ମାନ୍ୟତା ପାଇଲେ? ନା ଗୋଟିଏ କୂପ, କୂପର ଜଳର ଏତେ ମହିମା, ଏତେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ସେ ଜଳରାଶିର ଏତେ ମହିମା ରହିଛି, ଗୋଟେ ତୀର୍ଥର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ସେ ତୀର୍ଥ ହେଉଛି ଯମନକ ତୀର୍ଥ। ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯମନକ ତୀର୍ଥ, ଯିଏ ଯମଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ସେଠି ଯମନକ ତୀର୍ଥ। ସେ ତୀର୍ଥର ଜଳ ଯିଏ ପାଇଛି ବା ତୀର୍ଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ତାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ନିସନ୍ତାନ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ, ସେମାନେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଯମନକ ତୀର୍ଥ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ଅଛି, ଏ ନିକଟରେ ଯାଇଛି, ଭାଇ ତୃତୀୟା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ। ସେଠି ଜମ୍ବେଶ୍ୱରକୁ ଦର୍ଶନ କରି, ଯମନକ ତୀର୍ଥକୁ ଦର୍ଶନ କରି, ଯମନକ ତୀର୍ଥ ଜଳ ସିଞ୍ଚି ହେଲେ ସମସ୍ତ ରୋଗନାଶ ଯାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯମନକ ତୀର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯମନକ ତୀର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଯମନକ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେ ଜଳରାଶିକୁ ସିଞ୍ଚନ ହେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆମେ କହୁଛେ ଏବଂ ଯମ୍ବେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହରିହରାତ୍ମକ।
जम्बेश्वर मंदिर को गले गरुड़ को पाइबे जम्बेश्वर मंदिर को गले शिव मंदिर को आप जी वृषभ को पाती कि जम्बेश्वर मंदिर को जी से वृषभ सहित गरुड़ को पाइबे कारण सी होती हरिहरात्मक विग्रह बोली कहुए हाथ में जो जम्बेश्वर जिते चंदन यात्रा को आसती विजय प्रतिमा पंच महादेव आसवे ना केवल जम्बेश्वर हस्तर देखिए त्रिशूल रही डंबुरु रही एवं शंख रही चक्र रही चतुर्भुज विजय प्रतिमा जिते आसती से चतुर्भुजर दुई हस्तर त्रिशूल एवं डंबुरु शिव तत्व हर तत्व हरितत्व आसिले शंख एवं से चक्र धरी था तेणु स्वतंत्र हरिहरात्मक विग्रह होउचंती ठाकुर होउचंती शिव होउचंती जम्बेश्वर जो जम्बेश्वर को दर्शन कले जमदंड भोगिबा को पड़ी न थाए जम्बेश्वर दर्शन रे जमदंड भोगिबा को पड़ी न थाए जमदंड मुक्ति मिली देई थाए अर्थात जीवनर जो शेष अवस्था कष्ट जंत्रणा पीड़ा ये सब किसी लगी न थाए एमती तो श्रीक्षेत्र रे जमकर कर्तृत्व नहीं निजे माँ निजे कही जम को कहले हे जम तुमर एठी स्वामित्व नहीं एथर एठी केवल स्वामित्व रही प्रभुंकर एठी कौन सी प्रकार तुम्हें कहा प्रति तुम कर्तृत्व नहीं या बाहर तुम कर्तृत्व आउ सबुठी तुम कर्तृत्व रही जमंकर तो श्रीक्षेत्र जमंकर कर्तृत्व किसी नहीं माँ मंदार फुलटी माँ फुलटी के अंगरू पकई दियंती मस्तक पकई दियंती दृश्य ही आम मनरे संतोष लाभ दे थाए शांति लगी थाए एवं मनोबल बढ़ी जाए निर्भीक भाव आसी थाए माँ देवता पाखे कर फुल टिके खसला मन भितर भय न थाए गोटे निर्भीकतार भाव सृष्टि हो जाए किसी हेनी माँ फुल खसैला ये हूँ भाव विनिमय कर समस्ते तेणु जाना कथा आम जानूले जमनक तीर्थ कथा से गोटे तीर्थ दर्शन करते जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय नमो नमो दामोदर गोविंद गोपाल तुम पाई धन्य प्रभु हेलाए गोकुल गोकुल रसिरी तुम्हें प्रभु दामोदर तुम नाम तुम प्रेम आहा कि मधुर कर्णरे दुलायमान तुम लीला
श्रीक्षेत्र पुरी वर्ष सारा श्री जगन्नाथଙ୍କ नीतिकांति लाइव देख